आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के असंध वार्ड नंबर 2 की, जहां रहने वाली मीनू देवी जी अपने 2 बच्चों के साथ जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही हैं। मीनू देवी जी के परिवार में 3 सदस्य हैं। वो खुद, एक बेटा और एक बेटी। पति उन्हें छोड़कर कहीं और चले गए हैं और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मीनू देवी जी के कंधों पर ही है। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने की चीजें, यहां तक कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे समय में संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम उनके घर एक वरदान बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा टीम ने न केवल राशन किट की पूरी सामग्री दी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल, स्कूल ड्रेस, जूते और जुराबें तक दी। इसके साथ साथ परिवार की जरूरतों को देखते हुए कपड़े और सिलेंडर भी प्रदान किया गया, ताकि एक मां अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सके। और सबसे बड़ी बात, संत रामपाल जी भगवान ने आदेश दिया है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं बन जाता, अन्नपूर्णा मुहिम की ओर से इनके घर नियमित रूप से राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। ये सिर्फ मदद नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय संरक्षण है, जो यह साबित करता है कि जब कोई भी साथ नहीं देता, तब संत रामपाल जी भगवान एक सच्चे पिता की तरह हर जरूरतमंद के साथ खड़े रहते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो चलिए अब उस परिवार के पास हम पहुंचे हैं जहां पर ये सहायता दी गई है। आपको लेकर चलते हैं उस परिवार के पास। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज ये जो सहायता है वो पहुंच गई है। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए किस प्रकार से जो पूरा सामान है यहाँ पर रखा गया है और साथ में फ्लेक्स लगाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का। जो संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो इसी मुहिम को लेकर आज संत जी के अनुयायी जो हैं वो पहुंचे हैं असंध में। और आप देख सकते हैं, अभी आपको घर के बारे में भी एक बार दिखाएंगे कि घर की क्या हालत है जहाँ पर ये सहायता दी गई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए किस प्रकार से जो दीवारें हैं वो टूटी हुई हैं बिल्कुल। ये देखिए किस तरह से कभी भी ये गिर सकता है, इस हालत में ये मकान है। और स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे इस तरफ ये बाथरूम है, जहाँ पर एंट्री है, ये साइड में बाथरूम है। इसकी हालत भी कुछ ऐसी है। गली की तरफ की जो दीवार है आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्कुल टूटी हुई है। और यहाँ पर कोई दरवाजा भी नहीं है, सिर्फ एक पर्दा इन्होंने लगा रखा है। इस पर्दे को ही यहाँ पर दरवाजे की जगह यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है परिवार की वो आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एंट्री है, वो ये जो माई है जिनको ये सहायता आज दी गई है,
और इस तरफ आप देखिए, जो सड़क से हम देखेंगे कितनी गहराई पर ये मकान है। ये कम से कम 3-3.5 फुट गहरा जो है ये मकान है। और बारिश जब आती होगी तो क्या स्थिति होती होगी वो अंदाजा लगाया जा सकता है इसकी गहराई देखकर भी। और इसकी जो दीवारें हैं आप देखेंगे, चारों तरफ की जो दीवारें हैं उनमें सीलन आई हुई है, क्योंकि चारों तरफ से ये बिल्कुल यहाँ से बारिश आती है, ऊपर से भी ये पानी टपकता है। कड़ियां हैं ये चारों तरफ, आप देखेंगे कड़ियों में भी दरारें आई हुई हैं, कड़ियां भी टूटी हुई हैं। ये ऊपर आप देखेंगे पोलोथीन एक लगाई गई थी, वो भी यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश इस बार बहुत ज्यादा थी, जिस कारण से यहाँ पर इन्होंने बताया भी कि पूरे घर में पानी भर गया था। और क्या स्थिति है आप देख भी सकते हैं, घर की हालत क्या है। जो ये बिजली की तारें हैं ये भी ओपन है, और इस तरफ भी ये दरारें आई हुई है। अंदर एक कमरा है जिसमें ये परिवार रहता है, आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो ब्लॉक वाली टाइल है वो लगा रखी है, ताकि जो है पानी ज्यादा भर जाता है, जिस कारण से जो इनका सामान है वो भी खराब हो जाता है। और ये एक कमरा है जिसमें ये परिवार रहता है। और कमरा देखिए आप, इसमें भी चारों तरफ जो है सीलन नजर आ रही है, दीवारों में भी, छत में भी, क्योंकि इसी एक कमरे में रहना, इसी में खाना बनाना, इसी में सो जाना। और इसकी हालत जब ऐसी हो तो कैसे ये परिवार गुजारा करता होगा, वाकई में सोचने वाली बात है। ये देखिए किस तरह से ये भी जो सामान है टूटा हुआ है बिल्कुल। और इस तरफ भी आप देखेंगे जो बोर्ड है, यहाँ पर भी जो दीवार है अभी भी गीली है, मतलब कभी भी यहाँ पर करंट भी आ सकता है, खतरा बना हुआ है। तो हालत आपने देखी कैसी स्थिति है। अब परिवार से जानेंगे कौन कौन सदस्य हैं परिवार में, क्या स्थिति है, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जिस परिवार को ये सहायता दी गई है उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मीनू। तो मीनू जी, कौन कौन है आपके परिवार में? मैं, मेरे 2 बच्चे। जी, आपके पति नहीं रहते? बाहर रहते हैं, वो नहीं आते। अच्छा, कभी आते ही नहीं आपके पास वो? नहीं। तो गुजारा कैसे कर पा रहे हो, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहे हो? गुरुद्वारे से रोटी लाते। चलिए कोई बात नहीं, परिवार भावुक है। देखिए, इन्होंने बताया कि गुरुद्वारे से जो है खाना आता है इनका, कुछ रोजगार का साधन नहीं है, पति है वो कभी घर ही नहीं आते। और ये परिवार, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इनके, आप देख सकते हैं। और ये जो है मीनू जी यहाँ पर रहती हैं अकेली, तो कैसे गुजारा कर पाते होंगे। इन्होंने बताया कि जो खाना है वो भी गुरुद्वारे से आता है। तो कोई बात नहीं, अभी आपको संत रामपाल जी ने मदद की आपकी, जो हजारों परिवारों की संत जी ने मदद किया है, तो आपको भी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी जो जरूरत की चीज है संत रामपाल जी देंगे आपको। धन्यवाद जी उनका। तो घर की हालत भी हमने देखी आपकी, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आती होगी? दिक्कत बहुत आती है। रात कल बारिश आई, यहाँ पानी भर गया था बहुत ज्यादा, और ऊपर भी पूरा घर चूक गया। बहुत डर लगा रहता है कभी गिर ना जाए, बस 24 घंटे। और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं हम जी यहाँ। तो कमाई का कोई साधन है नहीं, खाना इन्होंने बताया कि जो है गुरुद्वारे से आता है, तो कैसे गुजारा कर पा रहे होंगे ये बता भी नहीं सकते हम, कैसे क्या ये अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पा रहे होंगे। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी पहुंचे हैं इस परिवार की मदद करने के लिए, जो वाकई में जरूरतमंद परिवार है, उसकी मदद आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो करने आए हैं। तो चलिए अब इनसे जानेंगे क्या क्या सहायता इस परिवार की जाएगी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। जी सर, तो बताइए हमें इस मुहिम के बारे में, और संत रामपाल जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है इसके बारे में, इस परिवार को कैसे जानकारी मिली या आपने कैसे इनके पास आए वो बताइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम ज़रूरतमंद लोगों को दी जाती है, ज़रूरतमंद परिवारों को दी जाती है, जिनके पास न रोटी है, न कपड़ा है, न रहने को मकान है, न दवाई के लिए पैसा है, और न शिक्षा के लिए पुस्तकें हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। तो वो पूर्ण परमात्मा हम सभी को ये चीज़ें दे रहे हैं। तो आज इनके लिए भी परमात्मा ने दया करी है। इस बहन के लिए, इसके 2 छोटे बच्चे हैं, इस बहन ने या इसके पड़ोस में रहने वाले किसी भाई ने पता चला होगा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, उन्होंने फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखा, तो
उन्होंने आश्रम में धराना धाम पर इसकी बारे में फ़ोन किया, वह इसको वीडियो भेजी, तो वहाँ से हमारे पास भी सदगुरुदेव जी के आदेश आए कि भी इसके बारे में पता करें। तो हम यहाँ आए, सर्वे किया, तो हमने देखा ये सही में जो राशन परमात्मा देना चाहते हैं जिनात्मा उसकी पात्र है, क्योंकि इसने बताया कि मैं खाना भी हमें गुरुद्वारे से मिलता है, कभी कभी भूखा भी सोना पड़ जाता है, और घर की हालत भी ऐसी है कि बारिश के समय में पानी भर जाता है जो कि किसी समय भी गिर सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, जो वीडियो में भी दिखाया गया है। और उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन पर दया करी है और इसकी राशन की किट हम लेकर आए हैं। मैं उसको आपको बताना चाहूँगा उसमें हम क्या क्या लेकर आए हैं। जी सर, बताइए क्या क्या राशन सामग्री भी और भी सहायता हमें नजर आ रही है, कुछ और भी सामान लेकर आए हैं, वो सभी हमें हमारे दर्शकों को बताइए। हमने आने से पहले कुछ जरूरी बातें इस बहन से पूछी थी, बच्चों के कपड़ों के बारे में पूछा था, जो इसने हम बताया, उसके लिए हम वो व्यवस्था कर लाए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं राशन के बारे में बताऊँगा, जिसमें सदगुरुदेव के आदेश अनुसार 15 किलो आटा है, उसके अंदर हल्दी, चाय, पीली मूंग की दाल, दूसरी दाल है एक, और लाल मिर्ची है, जीरा है, और इसके साथ धनिया, इसके साथ सूखा दूध है, और नहाने की 2 पेड़ी हैं, 1 किलो सरसों का तेल है, काले चने हैं, 1 किलो टाटा नमक है, और कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन है, 2.5 किलो चावल है, और 2 किलो चीनी है। इसके साथ साथ 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, और इसमें अचार भी है आधा किलो। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा आपको, एक दाल चने की है, जीरा है, और सर्फ भी दिया गया है जो बर्तन धोने के लिए काम आता है। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हमने जो रसोई के अंदर काम आती हैं वो हर चीज़ हमने कोशिश करी है कि इसके पहन की कोई कमी ना रहे, वो हम सभी लेकर आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए भी स्कूल की ड्रेस नहीं थी इनके पास, वो पहनने के कपड़े भी बहुत ही कम थे, तो उसके लिए भी हम 2 ड्रेस स्कूल के लिए और 1 ड्रेस इनकी दोनों बच्चों की घर पे पहनने के लिए लाए हैं। और उसके साथ में स्कूल के जूते और जराबें जो स्कूल में लगती हैं इनकी, वो भी साथ लेकर आए हैं। इसमें कापी, पेंसिल, पेन जो स्कूल में इन बच्चों को जरूरत पड़ेगी वो हम लेकर आए हैं। साथ साथ एक सिलेंडर भी भरवा के दिया है, जो इस बहन को जरूरत थी कि भी सिलेंडर खाली है, तो वो हम आज भरवा के दिया है। ये हम सभी चीज़ें सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से इस बहन के लिए लेकर आए हैं, जो इसको बहुत ही जरूरत थी। जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो वाकई में दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से जो भी चीज यहाँ पर लाई गई है वो एक अच्छी क्वालिटी की है। संत रामपाल जी का विशेष आदेश है कि कोई भी जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी प्रकार से। जो भी चीजें यहाँ लाई गई हैं, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो या राशन सामग्री हो, सभी अच्छी क्वालिटी की चीजें दी गई हैं। बच्चों के लिए आप देख सकते हैं काफी सारे पेन है, पेंसिल की पूरी जो है नटराज कंपनी का बॉक्स दिया है, काफी सारे यहाँ कॉपी दी है, रजिस्टर भी दिए हैं, और ये जो स्कूल यूनिफॉर्म बताई है आपको, और शूज भी दिए गए हैं बच्चों के लिए। तो किस प्रकार से शिक्षा का भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा ध्यान रखा है, और जो भी राशन सामग्री घर में यूज होती है, छोटी से छोटी चीज संत रामपाल जी ने इनको उपलब्ध कराई है। तो सर, आज आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, इसके बाद इनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते या किसी लायक या कमाने योग्य नहीं हो जाते, ये बालिग हो जाएंगे, तब तक यह सहायता इनको राशन के रूप में ऐसे ही दी जाती रहेगी। क्योंकि एक ये नहीं है, आज हजारों परिवार हरियाणा के अंदर हैं और देश में भी हैं, लाखों परिवारों का संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही
जैसे राशन इस बहन को दिया है, इसी तरह सबको वितरित किया जा रहा है। आज यही नहीं है, हम और भी बहुत सी संत रामपाल जी महाराज के बारे में देख रहे हैं कि समागम होते हैं, उसमें बहन लड़कियों की शादी की जाती है, जिसको रमैनी बोलते हैं, जिसमें माँ बाप की तरफ से कोई खर्चा नहीं होता। उसमें सारा खर्चा जो खाने का होता है, इवन देन कई बार तो कपड़ों तक का भी सतगुरुदेव की तरफ से उन बच्चियों को दिया जाता है जो वहाँ आश्रम में शादियाँ होती हैं। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने नशे की एक मुहिम चलाई है, नशा प्रतिबंध के लिए, जो संत रामपाल जी महाराज एक अपने सनातन ज्ञान के अनुसार जो हमारे कबीर सागर के अंदर कबीर साहब ने बताया था कि वो साधना जो आज हम करके उससे इन गलत व्यंजनों से और शराब के नशे से दूर रहते हैं, वो चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मंत्र दिए जाते हैं, उन मंत्रों से, उस प्रभाव से और शब्दवाणी से वो उससे आत्मा दूर रहती है, वो नशे से भी दूर रहती है। इसके साथ साथ आज हम देख रहे हैं हिसार के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने उन असहाय परिवारों के लिए जो पानी में डूबे हुए थे, बाढ़ का प्रकोप था, जहाँ जन हानि हो रही थी, पशु हानि हो रही थी, उनके लिए कम से कम 100-125 गाँव के अंदर ऐसे पाइप लगाए हैं, 8-8 इंच के पाइप। कोई किसी गांव में 10,000 फुट दिया है, किसी के गांव में 20,000 फुट दिया, और मोटरें पानी निकालने के लिए किसी में 10 हाउस पावर की, 15 हाउस पावर की, 20 हाउस पावर की, 10-10, 15-15 मोटरें देकर वहाँ एक मिसाइल कायम की है जो परमात्मा अपने बच्चों के लिए करते हैं। आपने सुना हुई आज संत रामपाल जी महाराज एक कबीर परमेश्वर के अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हैं। एक गीता अध्याय के 15 मंत्र 17 अनुसार वो पूर्ण परमात्मा तो अन्य है जो तीनों लोकों में अवतरित आकर हमारा भरण पोषण करता है, उसी के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज आए हैं और हमारा यहाँ पर भरण पोषण कर रहे हैं। और वैसे भी जिन परिवारों को जो जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होती है वो चीज़ें उनको मुहैया कराई जाती हैं। आज एक गांव नहीं है, हिसार के अंदर पता नहीं कितने गांव हैं, वो लोग आज संत रामपाल महाराज को परमात्मा मानने लगे हैं। क्यों मानने लगे? यही कारण है कि उसने उनकी दिक्कत देखी है, उनका दुख देखा है, उनकी जनहानि देखी है, उनकी पशुओं की हानि देखी है, और वो एक परमात्मा अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, और उस दुख को देखकर परमात्मा ने वहां कर वो रहम किया है, वो एक प्रकार से वो सहायता बरसाई है, जो उन लोगों को आज पानी निकल के अगली फसल बोलने का कार्य होगा। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि सिर्फ राशन तक ही सीमित नहीं है ये अन्नपूर्णा मुहिम, अनेकों प्रकार की सहायता, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, या अभी इन्होंने बताया कि बाढ़ से पीड़ित जो क्षेत्र हैं, पूरा हरियाणा जो है, काफी एरिया, जींद, भिवानी और हिसार मेनली, काफी बाढ़ के प्रकोप से आज काफी लाखों घर जो है डूब चुके थे, उनकी फसलें खराब हो चुकी थी, उन्हें एक नया जीवन दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, एक नया सहारा दिया। तो वाकई में जो कार्य एक इंसान नहीं कर सकता वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। इसीलिए जो भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र थे उनमें भी जो है, जो गांव के लोग हैं, सरपंच हैं, उन्होंने भी कहा कि संत रामपाल जी हमारे लिए संत नहीं भगवान के रूप में आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी हमारे साथ मौजूद हैं, गाँव आसपास के जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं, ये माता जी आई हुई हैं, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो आप आसपास में ही रहते हो जी यहाँ पे? हाँ जी, हमारे घर से दूध लेके आती है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। इनकी स्थिति के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, क्या स्थिति है परिवार की? परिवार की ऐसे है जी, जिस घर में गरीबी होती है उसका तो सबको पता है जी कि गरीबी में तो ज्यादा ही गरीबी डलती है जी ना। तो गरीबी में तो भगवान साथ देता है, चाहे कोई आदमी के रूप में आके दे दी, चाहे किसी तरह। जी। तो आज ये मुहिम यहाँ पर आई है, इनके पास, इनको राशन दिया और भी बच्चों के लिए चीजें दी, तो कैसी लगी आपको ये? अच्छा है जी, जो सेवा करता है वो सबसे अच्छा है जी। हाँ जी। तो देखा आपने, जो आसपास के लोग हैं वो भी खुश हैं कि किस प्रकार से इस परिवार की सहायता की गई, और जो भी सहायता लेकर आते हैं वो भगवान रूप होते हैं, ऐसा इन्होंने भी कहा। और आपको एक बार इस तरफ भी दिखाएंगे। देखिए, अभी हम यहाँ इंटरव्यू इनका ले रहे थे, तो एक बार नज़र यहाँ पर गई तो किस प्रकार का मंजर है ये, मतलब घर की एंट्री है और किस तरह से बिल्कुल जो पूरी छत है और ये नीचे की दीवार है पूरी टूटी हुई है। तो किस प्रकार से यहाँ पर ये डर के साए में जो है जीवन जी पा रहे होंगे। उस तरफ भी आगे आप देखेंगे कैसे ये साइड की जो दीवार है वो भी बिल्कुल टूटी हुई है, बिल्कुल क्रैक आया हुआ है इसमें भी। तो परिवार जो है काफ़ी नाजुक हालत में है। और संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे महान संत जिनका हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ऐसे परिवारों की सहायता की जो वाकई में ज़रूरतमंद थे। तो परिवार से भी एक बार जानेंगे अब कैसा लग रहा है उनको ये सहायता जो मिली है।
तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब सहारा मिला आपको, राशन बहुत का अच्छा। इन्होंने बताया बहुत अच्छा जी, जी। इन्हीं का मुझे सहारा है। पहले आपको कोई आया था मदद करने इस प्रकार से? कभी नहीं आया जी कोई भी, जी कभी किसी ने मदद ही नहीं करी। जी। तो अब इन्होंने कहा है कि हर महीने आपको सामग्री मिलेगी, आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद है इनका, बाबा जी का। जी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए साथ में, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? वैष्णवी, कौन सी क्लास में हो आप? 4th में। तो जो आपको आज बुक कॉपी मिली है, बुक मिली, पेन पेंसिल मिले हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा, अच्छा लगा है। तो सर आगे के लिए इनके लिए मतलब किस टाइम आप आओगे, कितने टाइम के बाद दूसरी जो है सामग्री की किट मिलेगी इनको, वो ये क्या टाइम पीरियड है? छोटे परिवार के लिए मैक्सिमम 1 महीने का सामान है। जी। और 1 महीने के अगर ये पहले भी हो जाता है कोई बात नहीं, ये फ़ोन करेंगे, हमें उनको अपना नंबर कार्ड दे के जाएंगे, जी। तो ये हमें फ़ोन करेंगे और उसके अगले दिन ही इनको ये सामान दे दिया जाएगा। जी। तो देखा आपने किस तरह से जो है इनको एक नंबर दिया जाएगा इनका, तो जब भी राशन सामग्री खत्म होती है उससे 2 दिन पहले इनको सूचित करना है ताकि जो भी सामग्री है इनके पास पहुंच सके। और इसके अलावा देखिए गैस सिलेंडर भी भरवा दिया है और भी सहायता इनकी आज की गई है। तो ये थी अन्नपूर्णा मुहिम। आज जिला करनाल में असम तहसील में आज ये सहायता दी गई है संत रामपाल जी द्वारा। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार की सुनी है, और इसी परिवार की नहीं, इन जैसे लाखों परिवारों की आज संत रामपाल जी महाराज सुन रहे हैं। तो वाकई में वो भगवान का रूप है, और पूरा श्रेय इस मुहिम का जाता है केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी को। ऐसे न्यूज़ हरियाणा भी संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता है और सदा आभारी रहेगा कि उन्होंने इस प्रकार की मुहिम शुरू करके मानवता को दोबारा से जिंदा किया, एक नई उम्मीद दी और इन परिवारों को जीने का एक नया मौका दिया। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब